जब किसी तपस्वी की चेतना का उफान आता है, तो वो एक तूफान लेकर आता है और उस तपस्वी की चेतना चरम सीमा पर होती है। भीतर से कई वर्षों की तपस्या का अमृत कलश भरा हुआ रहता है और इतनी दिव्य ऊर्जा भरी रहती है कि वो दिव्य ऊर्जा बाहर प्रकट हो जाती है। और जब शरीर उसको भीतर से नहीं संभाल पाता है, तो वही दिव्य चेतना के अंश के रूप में बाहर प्रकट हो जाती है और उस तपस्वी के भीतर से एक ऊर्जा का संतुलन टूट जाता है और वो तपस्वी भी कुछ समय के लिए अपना संतुलन खो देता है और उसका भी पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरा जीवन बिखर जाता है, क्योंकि पुराना व्यक्तित्व टूट जाता है, संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बाहरी जीवन पूरा अव्यवस्थित और असुरक्षित हो जाता है। एक गहन पीड़ा होती है ऊर्जा का असंतुलन। जब ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, भावनात्मक उतार चढ़ाव आ जाते हैं, बाहरी अस्थिरता बनी रहती है। जब बीज फटता है तो अंधेरा, बेचैनी, दर्द, पीड़ा और उसी वक्त चेतना का अंश प्रकट होकर जीवन को हिला देता है और पूरा जीवन अस्त व्यस्त कर देता है। और वो एक तपस्वी के जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन काल होता है। उस तपस्वी की संवेदनशीलता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि छोटी छोटी बातें भी गहरी चोट देने लग जाती हैं और आसपास के लोग समझ नहीं पाते हैं और विरोध, अस्वीकार करने लगते हैं, जिससे अकेलापन, अव्यवस्था और असंगति पैदा हो जाती है। किसी तपस्वी के लिए इतना बड़ा आंतरिक परिवर्तन है कि रिश्ते बदलते हैं, प्राथमिकता बदलती है, सामाजिक संरचना, यह सब कुछ उस तपस्वी को बहुत भारी लगने लगता है और वो तपस्वी अपने मार्ग पर अकेला पड़ जाता है। किसी तपस्वी की ये पीड़ा असाधारण नहीं बल्कि स्वाभाविक है। जैसे ऊर्जा का दबाव, बेचैनी, जीवन का उलट पलट हो जाना, किसी जगह और किसी व्यक्ति का चुंबकीय खिंचाव पैदा हो जाता है। एक तपस्वी की चेतना खुली होती है। एक तपस्वी की ऊर्जा साधारण लोगों से 100 गुना बड़ी होती है। जब किसी तपस्वी का किसी धरती पर ऐसा होता है, तो वहाँ की दबाई हुई भावनाएं, न सुलझने वाले दर्द, उन सभी की नकारात्मक ऊर्जा, पुराने दुख, मानसिक बोझ, ये सब उस तपस्वी के शरीर में अपने आप प्रवेश करने लगते हैं, क्योंकि वो तपस्वी पूरी तरह से संवेदनशील, ग्रहणशील और खुला हुआ हो जाता है। एक ऊर्जा अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। जहाँ गहन प्रेम होता है, वहाँ लेने की क्षमता बहुत प्रगाढ़ होती है। अगर किसी तपस्वी के भीतर से किसी के लिए गहरा प्रेम या गहरी करुणा होती है, लोगों के लिए या उस धरती के लिए, तो वो तपस्वी स्वाभाविक रूप से लोगों की उस पीड़ा के कंपन को अपने भीतर खींच लेता है। किसी तपस्वी का प्रेम बहुत प्रचंड और बहुत शक्तिशाली होता है। प्रेम में हमेशा ये शक्ति होती है कि वो दूसरे का दर्द खींच सकता है। वो तपस्वी किसी जगह की सामूहिक पीड़ा महसूस कर सकता है और वो तपस्वी उस धरती के लोगों की सामूहिक नकारात्मक ऊर्जा को पूरा ले सकता है। वो तपस्वी सभी की पीड़ा और दुख संताप अपने आप ही ले लेता है।